आज बनाएंगे हम लाल मिर्ची का बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट अचार। इस अचार का टेस्ट तो हर किसी को पसंद है और गर्मियां आ गई है और गर्मियों में तो अचार हर किसी को पसंद आता है और सबको ही अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस रेसिपी को। हेलो गाइस, मेरा नाम कोमल शर्मा है और यहाँ पर मैं ले आई हूँ लाल मिर्ची। और ये मार्केट गई थी, एकदम फ्रेश ताज़ा लाल मिर्ची लेकर आई हूँ। 1.25 किलो लाल मिर्च है और इसका आज अचार बनाएंगे। भरकर बनाएंगे तो मोटी वाली लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है और अगर आप काट कर बनाएंगे तो उसकी वीडियो अलग से मैं डाल दूंगी, वो भी आप देख लेना। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे भरवा लाल मिर्ची का अचार। तो यहाँ पर मैंने बड़े वाली साइज की लाल मिर्ची ली है और देख रहे हो कितनी ज्यादा सुंदर देखने में लग रही है। सबसे पहले इसे हमें धो लेना है, तो अभी जस्ट मैं इसे धोकर ले आई हूँ और अब इसे हमें किसी कपड़े से साफ कर लेना है ताकि इसके ऊपर का जो पानी है वो साफ हो जाए। फिर इसे हमें थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे छोड़ देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सूख जाए। पानी का एक बूंद भी नहीं होना चाहिए क्योंकि अचार बनाएंगे, अचार में पानी का इस्तेमाल नहीं होता है और पानी भी नहीं होना चाहिए एक बूंद भी। अगर पानी की एक बूंद भी होगी तो हमारे अचार खराब हो जाएंगे और फंगस लग जाएंगे, तो इसीलिए पानी नहीं होना चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखना। और आप चाहे तो धोने के बाद इसे सीधा धूप में भी रख सकते हैं ताकि इसके ऊपर का जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए। बट मेरे पास इतना समय नहीं था और अचार जस्ट बनाना था, तो बस मैंने इसे पंखे के नीचे रख दिया है, पंखा चला दिया और आराम से 2 घंटे छोड़ दिया है। जब तक ये सूख जाते हैं हम मसाले भून लेते हैं। तो मसाले में सबसे पहले मैंने लिया है सूखा हुआ धनिया। इसको हमें खुशबू आने तक भूनना है और भूनने के बाद इसे हमें निकाल लेना है। साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप पीली वाली सरसों। ये गिलास मैंने कप के हिसाब से मेजरमेंट कर रखा है, तो मैं इस गिलास से ही हर चीज मेजरमेंट करती हूँ। हल्का से इसे हमें भून लेना है, ज्यादा देर हमें नहीं भूनना है वरना ये चटक कर सारे दाने बाहर आ जाएंगे। और ये गिलास देखने में छोटा लग रहा है पर ये पूरा 1 कप के समथिंग है। मेजरमेंट मैंने पहले से कर रखा है, बस इसे हमें निकाल लेना है। और अब मैंने लिया है आधा कप यानी कि आधा गिलास मैंने राई ली है। राई में थोड़ी सी कड़वाहट होती है पर इसकी खुशबू और टेस्ट भी बहुत होता है, तो इसलिए हमें राई भी लेना है, इसे छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने आधा कप राई लिया है और इसे भून लिया। और साथ में मैंने लिया है 1/4 कप सौंफ। इसकी खुशबू और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और अचार के अंदर की जो खुशबू है ना वो इस सौंफ से ही बनेगी, तो हमें सौंफ को भी हल्का सा खुशबू आने तक भून लेना है। और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मैंने मेथी का दाना लिया है और साथ ही 4 बड़े चम्मच कलौंजी ली है और 4 बड़े चम्मच मैंने अजवाइन ली है। इन सबको हमें एक साथ ही भून लेना है। अभी यहाँ पर वंश मेरे साथ ही बैठा हुआ है, यानी कि मेरा बेटा छोटा वाला, तो वो सो नहीं रहा है, तो बस उसके साथ ही मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो वो उसने ही कांस दिया। तो बस इसे हमें निकाल लेना है। और अब लेंगे हम सूखी हुई लाल मिर्ची। क्योंकि लाल मिर्ची इसलिए लेना है क्योंकि ये जो मोटी वाली लाल मिर्च होती है ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती है, तो इसमें हल्का सा तीखापन डालने के लिए हमें ये सूखी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है। आप चाहे तो लाल मिर्ची का पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने सभी मसालों को भून लिया है, देखिए। और इन खड़े मसालों को हमें थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना ताकि ये ठंडे हो जाए। ठंडे होने के बाद हमें इसे मिक्सी ग्राइंडर में दरदरा पाउडर बनाना है। तो चलिए इसे ठंडा होने के लिए मैंने 5 से 10 मिनट छोड़ दिया था और ठंडे हो चुके हैं। और अब इसे हमें मिक्सी ग्राइंडर में डाल देना है। तो जो बड़े दाने वाले मसाले हैं उसे हमें पहले पीस लेना है, यानी कि उनका जो पीसने का समय होता है, पेस्ट बनने का जो समय होता है, पाउडर बनने का सॉरी, तो थोड़ा सा अलग होता है। और जो बारीक खड़े मसाले हम पीसेंगे उसका समय अलग होता है, तो इसीलिए बारीक खड़े मसालों को हमें अलग पीसना है और मोटे खड़े मसालों को हमें अलग पीसना है। इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपके मसाले बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी मसालों को एक साथ डाल दिया है। जो बड़े दाने वाले हैं उनको पहले मैंने मिक्सी ग्राइंडर में डाल दिया है और इसका हमें पाउडर बना लेना है। और देखिए मैंने यहाँ पर इसे पीस लिया है और अब इसे हमें निकाल लेना है। और यहाँ पर मसाले पीस लिए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ खोलकर कि ये जो मसाला है इसे हमने हल्का सा दरदरा रखा है। देखिए छूने में आपको ना महसूस होगा, दाने इसकी जो दरदरापन है ना वो महसूस होगा। तो चलिए अब इसे हमें प्लेट में निकाल देना है। चलिए मसाले को मैं बिल्कुल पास से दिखा देती हूँ आपको। देखिए इसके अंदर हल्के हल्के आपको दाने महसूस हो रहे होंगे। तो बस यही है, दरदरा हमने पाउडर पीस कर तैयार कर लिया है। और अब यहाँ पर मैंने लिया है बारीक खड़े मसाले, जो हमने अलग जो 3 मसाले रोस्ट किए थे उनको हमें मिक्सी ग्राइंडर में डालकर इसका पाउडर बनाना है। बहुत ही इजी स्टेप है, बस बनाकर इसे भी हमें उसी प्लेट में निकाल लेना है जो हमने पहले मसाला पीस कर रखा था। और यहाँ पर अब हमें लेना है लाल मिर्ची जो हमने भून कर रखी थी। इसके हमें जो डंठल है वो निकाल कर साइड कर देना है, यानी कि ये जो डंडियाँ है ये पीसेगी भी नहीं और इसका कोई टेस्ट भी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसे निकाल दिया है और अब इसे भी हमें पाउडर बना लेना है और सिंपली डाल देना है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, जैसे हम लाल मिर्ची का पाउडर डालते हैं तो उसका टेस्ट अलग होता है, और अगर हम ये लाल मिर्ची भून कर डालते हैं यानी कि सूखी हुई लाल मिर्ची को हम ऐसे रोस्ट करके डालते हैं तो इसका टेस्ट अलग आता है। तो बस अब इसमें हम डाल देंगे कुछ स्पाइसेस। तो यहाँ पर स्पाइस मैंने डाला है नमक। सबसे पहले नमक डालेंगे खूब सारा, तो 5 छोटी चम्मच मैंने नमक डाली है। साथ ही 1 छोटी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है। हल्दी बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, इसलिए हमें अचार में हल्दी डालना बहुत जरूरी होता है। साथ में यहाँ पर डालेंगे हम हींग। हींग हमें 1 छोटी चम्मच डालनी है, बहुत ही अच्छा डाइजेशन होता है और साथ में इसकी खुशबू और फ्लेवर भी बहुत ही अति अच्छी होती है। साथ ही यहाँ पर हम लेंगे आमचूर पाउडर, छोटी चम्मच है ये, इस चम्मच से मैंने 4 चम्मच लिए हैं।
अगर बड़े चम्मच खाने वाले चम्मच से आप यूज़ कर रहे हैं तो 2 चम्मच का ही इस्तेमाल कर सकते हैं बस। और अब लेंगे हम विनीगर। तो यहाँ पर सफ़ेद सिरका है जिसे हम वाइट विनीगर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कप लिया है। तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा कप है। जैसे कि आप इस कप को मेज़रमेंट करेंगे किसी बड़े वाले कप से, उसका आधा कप आप ले सकते हैं। बस इसे हमें डालकर मिक्स कर लेना है। विनेगर अचार में इसलिए डालना होता है, एक तो ये खटास देती है और साथ में हमारा अचार बहुत ही लॉन्ग लास्टिक होता है, लंबे समय तक इसे हम स्टोर कर सकते हैं और साथ में इसमें फंगस भी नहीं लगती है। इसलिए हमें अचार में व्हाइट विनेगर डालना बहुत जरूरी होता है। ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं बस। तो अचार को टेस्ट करना तो बनता ही है। तो सबसे पहले मैंने मसाले को थोड़ा सा टेस्ट किया है, तो सब चीज़ परफेक्ट है, बिल्कुल भी कुछ भी ज़्यादा और कम नहीं है। तो अब यहाँ पर हमारे जो मसाले हैं वो तैयार हो चुके हैं और तेल मैंने गैस पर चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। तब तक हम क्या करते हैं, ये जो हमने लाल मिर्ची हमारी सूख चुकी है, जो हमने पंखे के नीचे रखा था वहां से मैं उठा कर ले आई हूँ और इसको हमें काट कर जैसे डंठल वाला साइड हमें काट लेना है और जो इसके अंदर की मिर्ची होती है उसे हल्का सा हमें ऐसे कट लगाना है और बीच में से इसका जो पार्ट है उसे हमें निकाल कर साइड कर देना है, फेंकना नहीं है, निकाल कर हमें अलग कलेक्ट कर लेना है दूसरी प्लेट या थाली में। तो बस ऐसे ही हमें सभी लाल मिर्ची के जो भी हैं उसे हमें निकाल लेना है। तो मैं दूसरा भी आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर देखिए ऐसे चम्मच से घुमाएंगे, एक बार चाकू से आप इसे कट लगा देना और बाद में चम्मच से ऐसे घुमाकर इसके अंदर की जो भी बीज और जो भी इसका अंदर का जो सामान होता है उसे हमें निकाल कर साइड कर देना है। सामान तो गैस इसमें बीज ही होगा, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना ये देखने में। और बाकी की मिर्चियों को भी हमें ऐसे ही तैयार कर लेना है। तो बस ऐसे ही करना है। और अब यहाँ पर जो हमने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रखा था, धुआं उठने तक उसे गर्म करना है और यहाँ पर धुआं उठने लग गया और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और यहाँ पर मैंने मिर्ची को तैयार कर लिया है, इसके अंदर की सारे बीज और डंठल निकाल कर साइड कर दिए हैं। तो ये बीज है, इसे हमें फेंकना नहीं है और साथ में मैंने यहाँ डंठल वाला पार्ट है उसे भी अलग कलेक्ट कर लिया है, रख लिया है, इसे भी हम फेंकेंगे नहीं। इसका इस्तेमाल मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तो आपको सारी चीजें समझ में अच्छे से आ जाएगी। और अचार की पूरी वीडियो है, फुल रेसिपी है, वो अगर आप स्किप करके देखते हैं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो डिटेल वीडियो देखिए और बिल्कुल बारीकी से मैंने इस अचार की वीडियो में अचार बनाना सिखाया है और खुद भी सीखा है, आप सभी को भी सिखाया है। क्योंकि मैं जब भी कोई भी रेसिपी बनाती हूँ तो सबसे पहले मैं खुद सीखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है तो फिर मैं आप सभी को वो चीज़ें देती हूँ और सिखाती हूँ। तो बस यहाँ पर जो इसके अंदर का जो पार्ट था, बीज था, उसे हमें मिक्सी ग्राइंडर में बंद चालू करके दरदरा पेस्ट बना लेना है। आप चाहे तो चॉपर में भी डालकर इसे पेस्ट बना सकते हैं या तो किसी खलबट्टे में डालकर भी इसे रगड़ सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने मसाले में डाल दिया है और मिक्स कर लिया है। साथ ही हमने जो तेल गरम किया था उसे ठंडा होने के बाद हमें हल्का सा गरम तेल होना चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए। तो हल्का सा गरम होना चाहिए तेल और हमें यहाँ पर मसाले में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। और देखिए यहाँ पर मैंने मसालों को हाथों से मिक्स कर लिया है और अब हम मसालों को अचार में भर देंगे, यानी कि मिर्ची में भर देंगे, सिंपल ही। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको एक बार भर के दिखा देती हूँ, फिर बाद में मैं आराम से बैठकर तसल्ली से इसे भरूंगी, क्योंकि इसमें हमें भरने में थोड़ा सा समय लग जाएगा। तो खड़े खड़े तो पैर और कमर भी दर्द होने लग जाएंगे, तो बैठकर मैंने बाद में मसाला भरा था। तो देखिए इस तरीके से हमें इसके अंदर तक फिल करना है। बाद में चम्मच से इसे आप होल करके इसमें चम्मच से दबा दबा कर भरिएगा ताकि अंदर तक कुछ भी खाली ना रहे। तो बस यहाँ पर मैंने मसाले भर लिए हैं और इसको मैंने बहुत ही अच्छे से भरा है। मैं और मेरी बेटी दर्शना है, हम दोनों ने मिलकर भरा था। बहुत ही अच्छा लगता है जब हम कोई काम ऐसा मिलकर करते हैं और ऐसी वीडियो हमें बनाने में मज़ा भी बहुत आता है। और इसका अचार खाने में तो उससे भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये अचार हम सभी को घर में बहुत ही ज़्यादा पसंद है और हमारे घर में तो ये सबका फेवरेट हो चुका है बहुत ही ज़्यादा। और बस यहाँ पर हमने सभी मसालों को मिर्ची में डालकर भर दिया है और देखिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कितने हमारे जो मिर्ची है वो बच गई है या मैंने सभी में भर दी है। तो हमारा जो मसाला है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर कुछ मिर्चियाँ रह गई थी, तो उसके लिए मैंने दोबारा से मसाला भूना, दोबारा से पीसा और दोबारा से मैंने उसे भरा था। तो आप यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे हमने जो क्वांटिटी ली थी मसालों की उसको आप डबल कर देना, क्योंकि 1.25 किलो लाल मिर्ची है और इसके अंदर होल भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। बड़ी साइज़ की मिर्ची थी, अंदर तक हमें खूब सारा भरना होता है, तो इसीलिए इतना सारा मसाला हमारा सारा ही लग गया और मसाला मुझे बनाना पड़ा। तो अभी इतनी मिर्ची बच गई है और मसाला मैंने अब यहाँ पर मैंने दोबारा ये मसाला बनाया है और फिर से हम वो जो बची हुई मिर्ची थी उसे हमें फिल कर देना है। और देखिए जब मैं यहाँ पर ये मसाला भर रही हूँ ना, तो
तो मैं चम्मच लेकर अंदर तक इसे फिल कर रही हूँ, दबा दबा कर भर रही हूँ। और बाद में इतना करने के बाद, भरने के बाद भी हमारा इसमें से थोड़ा सा मसाला बच गया था, और बच गया तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना हमें दोबारा से बनाना पड़ता। थोड़ा सा मसाला ज़्यादा रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या ना कि हम मसाले को और भी मिर्चियों के साथ यूज़ कर सकते हैं। पर जब मसाला कम हो जाता है तो डबल काम बढ़ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने सभी मिर्ची को फिल कर लिया है, अच्छे से भर दिया है। अब यहाँ पर मैंने 1 ग्लास का कंटेनर लिया है, और वैसे भी हमें अचार किसी भी ग्लास के बर्तन में ही रखना चाहिए। जैसे ये कांच का जार है तो इसमें रख लीजिए, अगर नहीं है तो आप प्लास्टिक के डब्बे में रख सकते हैं, या तो चाहे आप किसी मिट्टी के बर्तन में भी आप अचार को रख सकते हैं। ऐसा करने से क्या है ना कि हमारे बर्तन खराब नहीं होते और अचार भी खराब नहीं होता है। तो अब यहाँ पर हम अचार को ऐसे तेल में डुबा कर और जार में रखेंगे। ऐसा करने से क्या है ना कि हमारे अचार के अंदर तक तेल जाता है। और ऐसे ही हमें सभी मिर्ची को तेल में डिप करके रख देना है जार में, और अच्छे से इसे हमें फिल कर लेना है। और मेरे इस मिर्ची का अचार से ये जार तो फुल फिल हो गया था। ये अचार बनाना भी एक बहुत अपने अंदर क्वालिटी है, खासियत है कि अचार हमने बनाया है। एक खुद को तसल्ली भी होती है कि घर में अचार है। मार्केट का अचार खाकर बोर भी हो जाते हैं, और जब हम खुद से कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका स्वाद और जो उसका टेस्ट है वो 100 गुना बढ़ जाता है, और बहुत ही अच्छा लगता है कि हमने कोई चीज़ बनाई है और हमने सीखा है और सिखाया है। और आने वाली हमारी जो जनरेशन है वो भी हमें देखेगी। जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो देखेंगे कि हमारे मम्मी हमारे लिए कितना काम करते। तो बस ऐसे ही यहाँ पर मैंने सभी मिर्ची को तेल में डिप करके जार में भर दिया है, और ऊपर से तेल डाल दिया है। बाद में मैं और भी तेल गरम करके इसे पूरा ऊपर तक भरूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास इतना ही तेल गरम था, ठंडा किया हुआ। कि गरम तेल को हम ठंडा करते हैं फिर डालते हैं, तो अभी इतना ही था। वैसे मेरे पास कंटेनर में अलग से तेल पड़ा है, पर वो गरम तेल नहीं है, तो बस इसीलिए बाद में मैं उसे गरम करके डाल दूंगी। तो हमें फुल ऊपर तक फिल करना है। और अब बारी आती है इस डंठल की, जो हमने डंठल के साथ मिर्ची हल्की सी काट कर रखी थी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मिर्ची को ऐसे दबाएंगे और बीच से पार्ट को अलग कर देंगे। बीच का पार्ट यूज नहीं करना है, तो ऐसे हमें साइड से हल्का सा प्रेस करेंगे ना, तो ये बीच से अपने आप निकल जाएगा। देखिए, ये बीच से ऐसे अपने आप ही इसके अंदर का जो हार्ड पार्ट है वो खिंच जाएगा। और ऐसे ही हमें सभी मिर्ची को ऐसे निकाल कर अलग कर देना है। डंडियों को अलग कर देंगे और मिर्ची का जो पार्ट है उसे हमें अलग कर लेना है। और यहाँ पर जो हमारा मसाला बचा हुआ था उसके साथ हमें मिक्स कर देना है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये होती है हाउसवाइफ, जो कुछ भी वेस्ट ना होने दे। तो है ना एकदम मेरी काम की वीडियो। तो बस यहाँ पर हमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। नहीं भी मिक्स होता है तो कोई बात नहीं। जो बड़ा साइज का मिर्ची है, जैसे ये गोल गोल कुछ बड़े बड़े साइज के है ना, तो इसे हमें क्या करना है, बीच से ऐसे तोड़ देंगे, थोड़ा सा इसे हमें छोटा कर देना है। तो बस ऐसे ही 4 टुकड़ों में मैंने इसे छोटा कर दिया। तो जो भी मुझे बड़ा दिख रहा है तो मैं उसे छोटा कर दूंगी। और ऐसे करने से क्या ना कि हमारा जो अचार है बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। और यहाँ पर मैं इसे एक किसी डब्बे में डाल लूँगी। तो मेरे पास अभी ग्लास का डब्बा नहीं है, तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा प्लास्टिक का डब्बा लिया है। अच्छा है, एकदम साफ है। और इसमें हमें ये इस अचार के मसाले को और मिर्ची को डाल देना है, और इसमें हमें और अभी ही तेल फुल फिल कर देना है। और बस जो हमने तेल बचा कर रखा था उस बचे हुए तेल को हमें इस अचार में डाल देना है। और मेरी आज की वीडियो अगर आप सभी को थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और देखिए कितना अच्छा हमारा ये अचार बनकर तैयार हो चुका है, एकदम बहुत ही ज्यादा बढ़िया। जैसे छोटे बच्चे कई बार अचार मांग लेते हैं कि मम्मी मुझे अचार खाना है, तो उनके लिए ये अचार बनकर तैयार हो चुका है। मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।